आज की टॉप स्टोरीज हैं सलमान खान और आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के बीच आखिर क्यों हुआ फॉल आउट। रणवीर सिंह बनते जा रहे हैं ब्लू आइड बॉय ऑफ बॉलीवुड। सलमान खान के कहने पर रोका शेरा ने अपने बेटे का बॉलीवुड डेब्यू। हेलो देयर, यू वाचिंग स्पॉट बॉय यानी कि सब कुछ बॉलीवुड विद मी शार्दुल। सलमान खान को एक बार फिर आ गया गुस्सा, इस बार आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई पर, जो कि कर रहे थे उनके करजत के बंगलों को रेनोवेशन करते करते पता नहीं नितिन देसाई ने ऐसा कौन सा ब्लूप्रिंट दिखा दिया सल्लू भाई को कि सलमान ने कह दिया ये क्या है, योर एस्थेटिक्स डोंट मैच माइन। फिर क्या हुआ ये आप मेरी स्टोरी में देख लीजिए। यू डोंट एंग्री सलमान खान, यह है बॉलीवुड का अनसेड रूल। पर सलमान के साथ पंगा ले रहे हैं वेटरन आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई। नितिन रेनोवेट कर रहे थे सलमान बंगलो इन करजत, पर दे हैड डिफरेंट विजन्स फॉर द स्पेस। उनके एस्थेटिक्स मैच नहीं कर रहे थे और इस रीजन से दोनों के बीच हुआ बिग आर्ग्यूमेंट। A source close to the actor told Spot Boy, Salman was extremely miffed with the way Nitin was handling things. After all, the Karjat bungalow is close to his heart, and he wanted the interiors to be done up in a certain way. Spot Boy को इंसिडेंट कंफर्म करते हुए नितिन ने कहा, Yes, Salman and I had certain differences. और सलमान है नितिन से इतने एंग्री कि नितिन के एनडी स्टूडियोज में शूट हो रहे सुल्तान को सलमान ने रोक दिया। As of now, सुल्तान शूट हो रही है YRF के स्टूडियोज में। जब स्पॉट बॉय ने नितिन से इस बारे में पूछा तो नितिन डिफेंसिव हो गए and said, There is no rift. A major chunk was filmed here and now the Sultan team is shooting at YRF, but they'll return here in the next few weeks. नितिन को भले ही लगता हो कि सलमान लौटेंगे, but Salman is not the one to forgive and forget easily. रणवीर सिंह की सक्सेस का तो ठिकाना ही नहीं है, about which I am very happy because I love the dude. But लगता है इतने अवार्ड्स और अक्लेम्स के अलावा रणवीर की किटी में आने वाली है कई बड़ी फिल्में, as he is being spotted with a lot of A-list directors of late. More on this up next. रणवीर सिंह सिर्फ दीपिका के ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के भी बन गए हैं मैन ऑफ द मोमेंट। बाजीराव की स्मैशिंग हिट के बाद रणवीर इज ऑन एवरीवन्स विश लिस्ट। स्पॉट बॉय को पता चला है कि रणवीर है इन डीप डिस्कशंस उनकी दिल धड़कने दो डायरेक्टर जोया अख्तर के साथ। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, Zoya was really impressed with Ranveer in Dil Dhadakne Do. She's keen to cast him in her next project and has bounced off the idea to him. Ranveer too has shown interest. Sunday night को रणवीर देखे गए जोया के घर से निकलते हुए, जहां उन्होंने स्पेंड किया almost an hour. After this meeting, रणवीर थे बहुत ही अच्छे मूड में, so much that जोया के घर से निकलते वक्त उन्होंने अपने फैंस को oblige किया with selfies. वैसे ये पहली बार नहीं है that रणवीर एंड जोया have been discussing things. Last Friday रणवीर और जोया की 2 मीटिंग्स हुए जो चले for almost 6 hours. God, ये तो almost ऑफिस वर्किंग टाइम्स हो गए। But that's not about it. जोया के अलावा संजय लीला भंसाली भी सोच रहे हैं रणवीर के साथ तीसरी बार कोलैबोरेट करने की। हमारे सोर्सेस का कहना है रणवीर एंड भंसाली had a meeting before the Filmfare Awards where the director told him the rough idea of a story. He also told Ranveer that he'd like to start the movie sometime in August this year after he has wrapped up a major chunk of बेफिक्रे। संजय का मूड है एक कंटेम्पररी रोमांटिक फिल्म बनाने का और जोया के प्रोजेक्ट की डिटेल्स अभी क्लियर नहीं हुए हैं। अब देखना यह है कि रणवीर किसकी मूवी करेंगे और कब। For now, we can say कि बाजीराव अपने दोनों डायरेक्टर्स की विश लिस्ट में दोबारा जगह पाने में सक्सेसफुल हो गए हैं। सलमान खान के कितने रूप हैं, कभी दबंग तो कभी वो है बीइंग ह्यूमन। सबके यार तो वो है ही, बट अपने स्टाफ के कुछ ज्यादा ही करीब है। शायद इसीलिए उनका स्टाफ भी आंख बंद करके उनका कहा नहीं टालता। रिसेंटली सलमान के बॉडीगार्ड शेरा के सामने भी आई ऐसी ही दुविधा जब उनके बेटे के डेब्यू को लेकर उन्हें करनी पड़ी एक चॉइस बिटवीन सलमान एंड अ साउथ फिल्म मेकर। Bollywood superstars are known to have great relationships with people working for them. और एक ऐसी ही कहानी है सलमान खान और शेरा की। शेरा है सलमान के बॉडीगार्ड फॉर ऑलमोस्ट 18 इयर्स। सलमान ने हमेशा शेरा को अपने लाइफ में एक अलग दर्जा दिया है। शायद इसीलिए ये खबर आई थी दैट सलमान करेंगे लॉन्च शेरा के बेटे टाइगर को इन बॉलीवुड।
अब स्पॉट बॉय को मालूम पड़ा है इट्स नॉट ओनली सलमान हु वांट्स टू लॉन्च टाइगर, एक साउथ के सुपरस्टार भी टाइगर को लॉन्च करना चाहते हैं विद हिज डॉटर। अब बॉलीवुड डेब्यू के लिए सलमान खान से बेहतर कौन हो सकता है? शेरा ने भी यही सोचकर बात कर ली दबंग खान से अपने बेटे के लॉन्च के बारे में। Our sources have it. It was quite a lucrative deal. Shera even had a word with Salman, who thought that Tiger needs to be trained before he takes the big leap. Shera has refused the South filmmaker and opted for Dabangg Khan. हमारे sources ने बताया Shera politely declined the offer and conveyed to the southern biggie that Tiger is not ready yet. He's doing all this, of course, with the hope that when the time comes, Salman will groom him and ensure a grand launch of Tiger. तो टाइगर का करियर तो सेट है। फिलहाल तो टाइगर असिस्ट कर रहे हैं डायरेक्टर अली अब्बास जफर को सुल्तान के सेट पर, बट वी आर श्योर दैट दिस टाइगर विल डेफिनेटली रोर सून। लगता है बॉलीवुड में ना ब्रेकअप का सिलसिला चालू है। What is it with everyone? सुनने में आया है कि फरहान और अदुना अख्तर के बीच के डिफरेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंटली हुए कई इवेंट्स और पार्टीज में फरहान अकेले ही देखे गए। What up guys? Where's the love disappearing? फरहान अख्तर का जनवरी का कैलेंडर अब तक रहा एकदम चौको ब्लॉक। मूवी स्क्रीनिंग्स, प्रीमियर्स, बर्थडे पार्टीज, कैलेंडर लॉन्चेस, द रॉक ऑन स्टार की सोशल लाइफ सडनली हो गई है काफी एक्टिव। पर हालांकि गुड बॉय की तरह फरहान पूरे कर रहे हैं अपने सोशल कमिटमेंट्स, जितने भी बार उन्हें क्लिक किया गया इट वाज नेवर पिक्चर परफेक्ट। व्हाई यू आस्क? वेल, उनकी स्टनिंग वाइफ अधुना, जो कि ऑलमोस्ट हर पब्लिक अपीयरेंस में उनके साथ पहले प्रेजेंट रहती थी, ऑफ लेट कहीं भी नजर नहीं आई। वेयर इज अधुना अख्तर? चाहे वो फरहान की फिल्म वजीर की स्क्रीनिंग हो या फिर दबू रत्नानी का कैलेंडर लॉन्च, दोनों ही थे बिग टिकट बॉलीवुड नाइट्स। पर क्या अधुना यहाँ मौजूद थी फरहान के साथ? नहीं। बात करते हैं ऋतिक के बर्थडे बैश की। दोनों फरहान और अधुना हैं एक्सट्रीमली क्लोज टू डुगू। फरहान ने अटेंड किया ये बैश, पर क्या अधुना यहाँ मौजूद थी? नहीं। And now the most surprising bit. Farhan's father Javed Akhtar's birthday bash, जो कि था काफी well attended with Farah Khan, Kiran Rao, Aditi Rao, Vidya Balan और ऋषि कपूर coming to wish the birthday boy. Family members की बात करें तो शबाना, फरहान और जोया थे पापा अख्तर के साथ। पर क्या अधुना ने की अपने फादर इन लॉ की पार्टी अटेंड? नहीं। आखिर कहां है अधुना अख्तर? फरहान अख्तर से तो जवाब मिलना है थोड़ा मुश्किल, क्योंकि उन्होंने कर दिया है रिफ्यूज टू टॉक अबाउट हिज फैमिली लाइफ टू द मीडिया। पर whispers are getting loud by the day that Farhan has moved out of his house and is staying with his sister Zoya these days. Where is this relationship headed? As reports suggest, क्या आपको लगता है कि फरहान अधुना's marriage is on the rocks? दिव्यांका की एंगेजमेंट की खबरें तो टीवी वर्ल्ड की टॉक ऑफ द टाउन है ही, बट स्पॉट बॉय हैज एन एक्सक्लूसिव ऑन द शो, शेयरिंग उनकी एंगेजमेंट की हैप्पीनेस एंड मोर। तो आइए सुनते हैं दिव्यांका की कहानी। बट दिव्यांका, सुपर कांग्रेचुलेशंस। दिव्यांका त्रिपाठी ने काफी हार्ट किए ब्रेक जब ओवर द वीकेंड उनकी एंगेजमेंट पिक्चर्स हुई इंटरनेट पे वायरल। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज इट वाज गाइस। उनका पोस्ट एंगेजमेंट फर्स्ट एक्सक्लूसिव हार्ट टू हार्ट चैट हुआ स्पॉट बॉय एंटरटेनमेंट एडिटर विकी लालवानी से। नेचुरली दिव्यांका है सुपर हैप्पी एंड एक्साइटेड। He is amazing. He's witty. His sense of humor is amazing. Whenever I'm with him, I just keep laughing and smiling. Whenever we have any differences, we talk and we sort it out. We don't really ever have to fight. And it's all because of him. He doesn't impose himself on me. He doesn't take me for granted. He respects me. He really cares for me. Naturally, दिव्यांका है super happy and excited. दिव्यांका tells us कि हर इश्क की तरह ये इश्क भी नहीं था आसान, especially because there was the emotional baggage of an ex-boyfriend, TV actor Sharad Malhotra. Vivek, he really made me comfortable. I had lost faith in love. I had lost faith in men. But thankfully, Vivek, he made me regain that confidence. He made me believe that love still does exist. These breakups, they affect the entire family. My entire family was skeptical, worried. They did not want me to be hurt again.
So कदम फूक के रख रहे थे हम लोग. So sweet. Spot Boy super likes these happy endings. For now, it's me, Shardul, wrapping up. But before you leave, take a look at Asin's wedding clicks. Actress Asin की life में हुआ एक super hit event. The stunning lady got hitched to the Micromax founder Rahul Sharma in Delhi. The couple had a Christian-style wedding and one according to Hindu rituals. Here are some picture-perfect moments. फिल्में नहीं है तो शादी तो करनी ही पड़ेगी. Well, that's all for today. Stay connected to Spot Boy. सब कुछ Bollywood by logging on to our site and our YouTube channel. Update करिए हमारा free app on your Android and iOS. And for those who don't have it yet, download करो अभी के अभी. We are also on Facebook and Twitter where you can find me also. Adios.